दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, जिनका एक ही सवाल होता है एसबीआई के फंड में 3000 रुपये की एसआईपी करने से क्या 20 लाख बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है पर इसका जवाब तभी होता है सही जब आप एसआईपी की साइकोलॉजी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपाउंडिंग का असली गेम को समझते हो, तभी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो। इसलिए आज हम सीधे कैलकुलेशन से शुरू नहीं करेंगे, पहले वो चीज को समझेंगे जो 99% लोग मिस कर देते हैं। सबसे पहली बात, एसबीआई हो या कोई भी म्यूचुअल फंड की एएमसी हो, एसआईपी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मशीन की तरह होती है। यानी 3000 रुपया आपको छोटा अमाउंट लग सकता है, पर जब इस अमाउंट को आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हो तो यही पैसा आपका बेस बन जाएगा। यानी प्रॉब्लम ये होती है कि बिगिनर सिर्फ और सिर्फ नंबर देखते हैं, 3000 डाल दिया क्या 20 लाख बनेगा, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि एसआईपी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, यूनिट्स कैसे एक्युमुलेट होते हैं और मार्केट क्रैश में एक्चुअली क्या फायदा होता है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में रिटर्न किस बेसिस पर मिलता है। देखो, एसआईपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसिप्लिन। मार्केट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और ये जो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं क्रैश के टाइम में, वही आपको फ्यूचर में 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसलिए जो लोग क्रैश या करेक्शन में एसआईपी बंद कर देते हैं, वो एक्चुअली खुद का फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसी को एक तरह से मार देते हैं। एसआईपी का असली हीरो मार्केट का गिरना ही होता है, ऊपर जाना तो बाद का बोनस होता है। दूसरी चीज, एसआईपी में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अमाउंट छोटा हो सकता है, फंड थोड़ा एवरेज हो सकता है, रिटर्न मॉडरेट हो सकता है, लेकिन अगर टाइम लंबा है तो फिर रिजल्ट हमेशा पावरफुल आता है। जितना लंबा आप टाइम दोगे उतना ही कंपाउंडिंग का जादू ज्यादा दिखेगा। और ये समझ लो कि एसबीआई एएमसी इंडिया के सबसे बड़ी और स्टेबल एएमसी में से एक है। इनके फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं और देते आए हैं, चाहे वो एसबीआई का ब्लू चिप फंड हो या फिर एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप हो या फिर एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, गलतियां। आप चाहो तो सबसे बेस्ट फंड को चूज कर लो, सबसे अच्छा प्लान ले लो, लेकिन गलतियां कर दोगे तो रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता है। कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? तो पहली, एसआईपी 1 से 2 साल में बंद कर देना। दूसरी, फंड बार बार चेंज करते रहना, कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी इंडेक्स, तो इस तरह से आप कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं बना पाइएगा। और तीसरी, मार्केट डीप में पैनिक करने लगना। और चौथी, टॉप अप ना करना। आप एक बार 3000 का एसआईपी को स्टार्ट कर देते हो तो लगातार 5 साल बाद भी 3000 ही डालते रहोगे तो ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर साल 10% एसआईपी को टॉप अप करते हो तो आपका वेल्थ क्रिएशन स्पीड और डबल हो सकता है। और चौथी बात, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। लोग सोचते हैं कि एसबीआई फंड में 18 से 20% रिटर्न मिलेगा। नहीं भाई, लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न आपको 11%, 13%, 15% तक ही होता है। कुछ साल ज्यादा मिलता है, कुछ साल कम मिलता है, लेकिन एवरेज रिटर्न आपको 10, 15 साल, 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 से 15% ही रिटर्न आपको मिलेगा। लॉन्ग टाइम में अगर बेस्ट फंड में रिटर्न इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से रिटर्न आपको 18-20% रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन एवरेज आपको 12%, 15% लेके चलना होगा। वहां 1 से 5 गुना, 10 गुना तक रिटर्न बनेगा। बस शर्त यही है कि आपको बेस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और टाइम टाइम पर मॉनिटर करना है कि आपका पैसा कहां लगा हुआ है। अगर आप 10 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं तो यही पैसा लॉन्ग टाइम में यानी 10-12 साल में करोड़ों रुपया में बदल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही से होना चाहिए, वरना आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले मार्केट को समझो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, उसके बाद पैसा ही पैसा आपको बना के देगी। इतना पावरफुल आपका एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए अब एक सिंपल थॉट को सोचो, अगर आप 3000 रुपये की एसआईपी करते हो, एसआईपी अगर 22 साल की एज में आपने स्टार्ट किया, 25 साल की एज में, जब आपका 40 साल के आसपास एज होगा उस टाइम आपका फंड एक तरह से मिलियन लेवल में होता है। अगर आप 25 में स्टार्ट करते हो तो 43 से 45 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस होता है आपके पास। लोग कहते हैं 18 साल बहुत ज्यादा है, पर रियल लाइफ में 18 साल ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और फ्यूचर में एक छोटा सा सपोर्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही छोटा सा अमाउंट आपको बड़ा सपोर्ट दे देता है। अब दोस्तों हम आ रहे हैं उस पार्ट पर जिसका आप सब वेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन एसबीआई के अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न यानी 12% के रेट पर बेस है। रिटर्न थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रियलिस्टिक नंबर है। आप कैलकुलेशन सुनो, अगर आप एसबीआई के किसी भी अच्छे इक्विटी फंड्स में
3000 रुपये पर मंथ अगर SIP करते हो, सिर्फ SIP का बात कर रहे हैं, तो 20 लाख कब बनेगा? 10 साल में अप्रोक्सीमेट लगभग 6.9 लाख बनेगा, 15 साल में अप्रोक्सीमेट 13.5 लाख के आसपास बनेगा, 17 साल में लगभग 18 लाख बनेगा और 18 साल में ये अमाउंट लगभग 20 लाख क्रॉस कर देता है। मतलब SBI के फंड में 3000 की SIP से 20 लाख बनाने में आपको लगभग 18 साल लग सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करते हैं तो। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अब आप बताओ, क्या आप SBI में SIP कर रहे हो? अगर हाँ, तो कितने की SIP करते हो? 3000, 5000 या फिर उससे ज्यादा? नीचे कमेंट करो, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ फाइनेंस को सिंपल हिंदी में समझाकर आपका फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाता हूं।